दोस्तों अदानी पावर लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस गिरावट के बीच में दमदार अपडेट निकल के आ रही है। अदानी पावर का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है और आने वाले सालों में अदानी पावर अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको ये पता ही होगा कि जेपी पावर भी अब अदानी पावर का हिस्सा बन चुकी है। जेपी एसोसिएट के पास से उनको 24% की हिस्सेदारी मिली। इसके अलावा कंपनी अब न्यूक्लियर एनर्जी बिजनेस में भी एंट्री कर चुकी है। आने वाले इसमें कंपनी का फ्यूचर प्लान बड़ा है, अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ाएंगे। ऐसे में अदानी पावर जो ऑलरेडी बहुत शानदार कर चुका है पिछले 4-5 सालों में, क्या यहाँ से और बेहतर करेगा? हमारे सामने नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। क्या इशारा कर रहा है? बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी की है या फिर यहाँ से अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है? म्यूचुअल फंड का रुझान कैसा है? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 214 पर आज क्लोजिंग थी 1.02% की गिरावट के साथ। तो ये देखिए, शुरुआत पॉजिटिव हुई थी 217 पे, उसके बाद में गिरावट हुई जिसकी वजह से 213 का लो बना है। तो 110 इसका 52 वीक का लो और हाई जो है वो 254 का है। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो इस समय अपने 52 वीक के हाई के आसपास, क्योंकि निचले लो लेवल से तो इस समय भी दुगुना दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी बेहतर किया स्टॉक ने और एक देख सकते हो कि इस तेज़ी के दम पे ये अदानी ग्रुप की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। अगर हम इसके वॉल्यूम ट्रेंड को देखें तो यहाँ पे काफ़ी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। आप देखिए 10 जुलाई को 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 13 जुलाई को भी 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ, 14 जुलाई को देखिए वॉल्यूम बढ़ के 5 करोड़ तक पहुँच गया, 15 जुलाई को वॉल्यूम फिर से थोड़ा सा कम होकर 3 करोड़ पर आया, 16 जुलाई को 4 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, जबकि आज 17 जुलाई को 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। अब एवरेज वॉल्यूम इसका 3 करोड़ के आसपास है, तो उसी के आसपास वॉल्यूम हो रहा है। तो ज़्यादा उठापटक यहाँ पे नहीं है, स्टेबिलिटी है और काफ़ी मजबूत लग रहा है इस समय। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही बेहतर इसने रिटर्न दिया। पिछले एक साल में 77% की शानदार तेज़ी बनी स्टॉक के अंदर। 2 ईयर का रिटर्न देखें तो 50% पॉजिटिव है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे शानदार रिटर्न मिला है 3 ईयर के हिसाब से। 336% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। जिसने 3 साल में निवेश किया उसको ज़बरदस्त फायदा हुआ है। 4 ईयर का रिटर्न भी अच्छा है, 269% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सबसे ज़्यादा वो फायदे में रहे जो कोविड काल के बाद इसमें निवेश किए, उनको 914% का बम्पर रिटर्न मिला है। यानी स्टॉक 28 के आसपास था, वो स्टॉक आप देख सकते हो कहाँ पहुँचा। तो बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया और काफ़ी शानदार इसने प्रदर्शन किया, लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया कि ये स्टॉक एक मल्टी बैगर साबित हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी पावर की तरफ से एक्सचेंज ने जानकारी दी है कि उन्होंने एक 25 साल के लिए पावर परचेस एग्रीमेंट साइन कर दिया है, PSA। ये महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ में इन्होंने साइन किया, जिसमें 1600 मेगावाट की एक लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट है, जिसमें 2x × 800 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से ये बिजली सप्लाई की जाएगी। तो ये देख सकते हो कि महाराष्ट्र सरकार के साथ में इनका एक बड़ा बिजनेस टाइप हो चुका है। आने वाले 25 सालों में इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट साइन हुआ 25 साल के लिए 1600 मेगावाट की बिजली की सप्लाई की जाएगी। तो कुल मिला के ये देख सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन फैसला है और लगातार देखें तो इनके जितने बिजली बना रहे हैं उसके लिए इन्होंने टाइप पहले से कर ली है। अब जो लेटेस्ट अपडेट ये निकल के आ रही है कि कंपनी अपनी क्षमता को ज़बरदस्त बढ़ाने जा रही है। तो अगले 5 सालों में कंपनी 2 लाख करोड़ रुपये तक का और अधिक इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपनी जो क्षमता है उसको 45 गीगावाट तक पहुंचा देंगे। तो ज़बरदस्त निवेश किया जा रहा है। आप देख सकते हो कि जिस तरह से अब यहाँ पे हमारे सामने नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है जून महीने का। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे भरपूर है। आप देखिए 74.96% की होल्डिंग प्रमोटर की है और ये अनचेंज है, यानी लगातार बनी हुई है। अब आपको ये पता ही होगा कि 75% की अपर लिमिट है। कोई भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी 75% से ऊपर प्रमोटर अपनी होल्डिंग नहीं रख सकते। इन्होंने पूरी होल्डिंग ली हुई है 75% के आसपास। अब यहाँ पे कुछ हल्के से शेयर गिरवी रखे, वो है 0.81% की होल्डिंग, जो बहुत ही नाम मात्र की, उससे कोई चिंता की बात नहीं है। अब बात करेंगे हम FII की, तो उनकी 11.64% की होल्डिंग थी दिसंबर में। ये मार्च 2026 में बढ़ के 11.73% तक पहुँच गई और आप देख सकते जून आते आते FII ने यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को 11.76% तक पहुंचा दिया। मतलब पिछले 3 क्वार्टर से FI का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। एक तरफ तो बाजार से FI का पैसा निकल रहा है, उनका भरोसा कम हो रहा है, परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने अदानी पावर पे पूरा भरोसा किया हुआ है और पैसा उनका यहाँ पे लग रहा है। तो इससे क्लियरली सिग्नल जा रहा है
कि एफआई इस स्टॉक में दाव लगा रहे, ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी आने वाला समय इसके लिए अच्छा हो सकता है। अब बात करेंगे डीआई की, यानी जो हमारे इंडिया के जो डोमेस्टिक बड़े इन्वेस्टर हैं, तो उनकी 3.41% की होल्डिंग थी दिसंबर में। अब मार्च क्वार्टर में देखें तो ये होल्डिंग बढ़ के 3.69% तक पहुँच गई, और जून क्वार्टर आते थे इस बार 4.07% हुई। इसका मतलब ये हुआ कि क्वार्टर दर क्वार्टर इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है वो भी अदानी पावर में इन्वेस्टमेंट करें। तो ये क्लियर एक सिग्नल दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक वाकई दमदार है। अब बात करेंगे म्यूचुअल फंड की, तो दिसंबर देखिए उनकी 3.39% की होल्डिंग थी। मार्च आते आते ये होल्डिंग 3.62% तक पहुँच गई, और जून में ये 3.92% तक पहुँच गई। इसका मतलब ये हुआ कि हर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया। तो एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड सब ने यहाँ पे निवेश बढ़ाया। तो सवाल ये निकल के आता है कि निवेश घट किसका रहा है, वो है जनरल पब्लिक का। जनरल पब्लिक हर समय धोखा खा जाती है, अच्छे स्टॉक से वो बाहर निकल जाते हैं जबकि निवेश का मौका होता है, क्योंकि एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड उनके पास एक रिसर्च टीम होती है, अच्छे से स्टॉक पे रिसर्च करके फिर निवेश करते हैं। अगर उनकी राडार पे अदानी पावर है तो ये दमदार है, और यहीं पे रिटेल इन्वेस्टर गलती कर जाते हैं और उनको धोखा होता है। तो देखिए इनकी 9.99% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये घट के 9.62% पर आ गई, और जून आते आते आप देखिए उनकी होल्डिंग घटते हुए 9.21% पर हो गई। यानी जनरल पब्लिक ने शेयर बेचे, वो सारे के सारे शेयर बड़े फंड हाउस ने खरीदे। ये इशारा है कि आने वाले में ये कमाल कर सकता है। अब जून महीने में म्यूचुअल फंड की एंट्री दमदार रही है, बहुत ही धमाकेदार म्यूचुअल फंड यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। करीब 124 म्यूचुअल फंड की फ्रेश एंट्री हुई है, यानी आप देख सकते हो ये आंकड़ा बहुत बड़ा। 124 म्यूचुअल फंड ने अदानी पावर में इन्वेस्टमेंट किया जून महीने में। तो इतनी बड़ी भारी संख्या में आने का मतलब ये है कि स्टॉक के अंदर दम है। वैसे 33 म्यूचुअल फंड वो भी है जिन्होंने एग्जिट लिया है, पर ये संख्या तो बहुत कम है। 33 म्यूचुअल फंड जा रहे हैं, सामने 124 म्यूचुअल फंड आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कम से कम 90 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री कर ली है। ये संख्या बहुत बड़ी है, जो इशारा कर रही है कि आने वाला समय दमदार हो सकता है अदानी पावर के लिए। अब यहाँ पे ये आंकड़े देखिए म्यूचुअल फंड के आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जनवरी 2026 में देखें तो 126 टोटल म्यूचुअल फंड थे, और आप देखिए 84 ने नई खरीदारी की थी, 18 ने यहाँ पे बिकवाली की थी। अब देखिए तो फरवरी 2026 में ये आंकड़ा बढ़ के 134 तक चला गया, और ख़रीदारों का आंकड़ा भी 94 तक चला गया। बिकवाली का आंकड़ा और गिर गया और ये 13 पर आ गया। अब बात करेंगे मार्च 2026 की, तो ये खरीदार 144 तक पहुँच गए। इसमें जो निवेशक है वो 101 के आसपास आ गए, और यहाँ पे बिकवाली भी थोड़ी बड़ी और 19 पर चली गई। उसके बाद आप देखें तो ये अप्रैल 2026 में ये आंकड़ा 172 तक पहुँच गया। यही लगातार म्यूचुअल फंड की संख्या बढ़ी, और 114 जो है यहाँ पे खरीदार देखने को मिलेंगे आपको नए। इसमें 34 म्यूचुअल फंड ने भी एग्जिट किया है। अब बात करेंगे मई 2026 को, तो ये आंकड़ा 181 तक चला गया, जबकि 92 नए खरीदार थे और 47 थे उन्होंने एग्जिट लिया है। अब जून 2026 तक ये आंकड़ा 201 तक पहुंच गया है। 124 नए खरीदार आ चुके, 33 ने यहाँ पे एग्जिट लिया है। इससे आप क्या समझ रहे हो, ये लगातार आप देखें तो ये आंकड़ा ग्राफ बढ़ रहा है। इसका मतलब आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है, और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे धोखा खा गए, उनको यहाँ पे बिकवाली नहीं करनी थी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।